भारत माता की जय। प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे कि प्रोनाउन का दूसरा प्रकार डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है और उसकी परिभाषा क्या है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को समझने का प्रयास किए थे, उसका कुछ एग्जाम्पल देखे थे, जैसे कि दिस, दो, दैट, दीज, दोज, सच, लेटर, फॉर्मर। आज के वीडियो में हम लोग यह सीखेंगे कि सच का प्रयोग कैसे होता है, अनदर का प्रयोग कैसे होता है। पिछले वीडियो में हम लोग दिस, दैट, दीज और दोज का प्रयोग देख लिए थे। तो देखिए आज के वीडियो में देखिए कि सच का प्रयोग कैसे होता है। क्या है? सच एक ऐसा प्रोनाउन है जिसका प्रयोग सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों प्रकार के नाम के बदले में होता है और इसलिए इसके बाद आने वाला वर्ब तथा कंप्लीमेंट सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी हो सकते हैं। मतलब कि देखिए दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का उदाहरण है, दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का उदाहरण है, दीज, दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का उदाहरण है। लेकिन अंतर क्या है? दिस का प्रयोग सिर्फ सिंगुलर नाउन के बदले में होता था, दैट का प्रयोग सिर्फ सिंगुलर नाउन के बदले में होता था, दीज का प्रयोग प्लूरल नाउन के बदले में होता था, दोज का प्रयोग प्लूरल नाउन के बदले में होता था। लेकिन यहाँ सच का प्रयोग सिंगुलर नाउन के बदले में और प्लूरल नाउन के बदले में, किसी के बदले भी हो सकता है। इसीलिए इसके बाद आने वाला वर्ब या कॉम्प्लीमेंट सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है, सच इज हिज फ्रेंड, ऐसा है उसका दोस्त। तो देखिए यहाँ जो सच का प्रयोग हुआ है ना, यहाँ जो सच का प्रयोग हुआ है, यहाँ हुआ है सिंगुलर नाउन के बदले। देखिए यहाँ फ्रेंड सिंगुलर नाउन के बदले हुआ है, तो इसलिए इसके बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर और कॉम्प्लीमेंट सिंगुलर। उसी प्रकार यहाँ देखिए सच आर हिज फ्रेंड्स, ऐसे है उसके दोस्त। तो देखिए यहाँ जो हुआ है ना सच का प्रयोग, तो यहाँ सच का प्रयोग हुआ है प्लूरल नाउन के बदले, इसलिए इसके बाद आने वाला वर्ब भी प्लूरल है और आने वाला कॉम्प्लीमेंट भी प्लूरल है। तो इससे स्पष्ट होता है कि सच का प्रयोग सिंगुलर के लिए भी हो सकता है और प्लूरल नाउन के बदले में हो सकता है। अब देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का ही दूसरा एग्जाम्पल अनदर। अनदर मतलब दूसरा। अनदर का प्रयोग सिंगुलर नाउन के बदले में ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। यहीं पर देखिए अभी सच का प्रयोग हम लोग देखेंगे कि सिंगुलर नाउन के बदले में होता है और प्लूरल नाउन के बदले में भी, लेकिन अनदर का प्रयोग सिर्फ सिंगुलर नाउन के बदले होता है और वो भी ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे कि उसके पास एक कलम है लेकिन वह दूसरी खरीदेगा, ही हैज ए पेन बट ही विल बाय अनदर। तो देखिए अनदर सिंगुलर नाउन के बदले में आया है ना और ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। तो चलिए आप लोग जल्दी से इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का अगला एग्जांपल फॉर्मल और लेटर का प्रयोग सीखेंगे और इसी के साथ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन खत्म हो जाएगा। तो नोट कीजिए जल्दी इतना। तो आशा है कि आप लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का सच और अनदर का प्रयोग करना सीख गए होंगे और उसको बोर्ड पर से देख कर लिख भी लिए होंगे। अब चलिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का लास्ट एग्जाम्पल फॉर्मर और लेटर का प्रयोग हम लोग सीख रहे हैं। तो देखिए फॉर्मर और लेटर का प्रयोग कैसे होता है। फॉर्मर मतलब होता है पहला या पूर्व और लेटर मतलब होता है दूसरा। दो व्यक्ति या वस्तु में से पहला के लिए फॉर्मर तथा दूसरा के लिए लेटर का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए कोई दो व्यक्ति हो या दो वस्तु हो और दोनों के बीच तुलना करनी है, तो तुलना करते समय पहले व्यक्ति या वस्तु के लिए फॉर्मर का प्रयोग करेंगे और जो बाद की वस्तु या बाद का कोई व्यक्ति हो तो उसके लिए लेटर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से और अच्छी तरह समझ जाएंगे। जैसे कि देखिए रमेश एंड हरी आर माई फ्रेंड्स। देखिए यहाँ दो व्यक्ति है, वस्तु नहीं है। बट द फॉर्मर डज नॉट राइट सो वेल एज द लेटर। मतलब कि रमेश और हरी मेरे दोस्त हैं लेकिन पहला उतना अच्छा नहीं लिखता है जितना कि दूसरा। तो देखिए हम पहला किसको कह दिए? रमेश को, और दूसरा किसको कह दिए? हरी को। देखिए रमेश और हरी मेरे दोस्त हैं लेकिन पहला उतना अच्छा नहीं लिखता है जितना दूसरा। तो देखिए तुलना कर दी ना रमेश और हरी में पहला और दूसरा के माध्यम से कि पहला उतना अच्छा नहीं लिखता जितना कि दूसरा। तो यहाँ पहला कौन है? रमेश, दूसरा कौन है? हरी। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मर और लेटर का भी प्रयोग सीख गए, ठीक है। और इसी के साथ आज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है हम लोग का खत्म हो गया। कल के क्लास में हम लोग प्रोनाउन का तीसरा प्रकार पढ़ेंगे जिसका नाम है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो आप लोगों के लिए एक सुविचार है कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है, जिस जिस पर ये जग ने हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। धन्यवाद। आज इतना पढ़ लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे।